वीतरागता विश्रांत, परम वीतरागता का विश्रांत। अरे मुमुक्षु, कहाँ भोगों में विश्रांति ले रहे हो, परम वीतरागता में विश्रांति लेता है योगी। समस्त हृदयस्य, जिसका पूर्ण हृदय वीतरागता से पूर्ण है, परमार्थो वीतरागमेव तात्पर्यमिति, परमार्थ से वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा तात्पर्य जानना चाहिए। भैया भैया विचार करो, भैया विचार करो, तब इन आंखों से तुम दूर से देख सकते हो, हृदय को आंख बंद करके देख सकते हो कि मुझे मोक्ष मार्ग में अपने आप में कितनी दूरी दिखाई दे रही है। क्षण क्षण में क्लेश, क्षण क्षण में कसाय। रवि का भैया और बेटा जबलपुर सुन रहा ना, शांत चित्तता। सौरभ भाई, शांत चित्तता जितनी अधिक स्थापित कर सकोगे, उतना कर्म क्षय का हेतु तुम्हारे पास आएगा। वस्तु उतारने की विकल्प लाने के साथ क्लेश उतारने का विकल्प भी आना चाहिए, अन्यथा निर्वस्त्र होकर घूम सकते हो पर निर्द्वंद होकर नहीं घूम सकते हो। शून्यता में प्रवेश करना है तो जगत शून्य होकर रहना पड़ेगा। किंचित मात्र भी कोई भी कामना है वे अभी शून्यता के पास नहीं है। 24 घंटे चेहरा तुम्हारा प्रसन्न दिखे और आगे पीछे कुछ भी ना हो तब भी गदगद भाव है, ये अंदर का आनंद है। मोक्ष मार्ग निखिल बेटा, मोक्ष मार्ग नहीं जलेबी। ये मरोरा जी बैठे क्या? मोक्ष मार्ग नहीं है जलेबी, नहीं है रसगुल्ला। इनमें बाहर से भरा जाता है रस, बाहर की चाशनी है। मोक्ष मार्ग है शुद्ध किसान के खेत में उगा ईख गन्ना। आचार्य ने क्या बोला? जैसे सकल कंद सर्वांग मीठा है, ऐसे ही आत्मा का शुद्ध चित्तपिंड ज्ञान घन जो सुख है वो आनंद कंद है, आनंद कंद है, सकल कंद नहीं। आनंद कंद का सेवन करो, सकल कंद का सेवन नहीं करो। न गुलकंद खाओ, आनंद कंद। गुलकंद जानते हो, पान में लगता है। ओहो, बोले महाराज जी बाकी जो कह रहे वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गुलकंद जरूर दिख रहा है पान के ठेले पर। ज्ञानियों, जो गुलकंद में स्वाद नहीं है, जो सकल कंद में स्वाद नहीं है, वो निज भगवान आत्मा आत्मा आनंद कंद में स्वाद है। तो हमें तात्पर्य, इसलिए बीतात्म तात्पर्यति तदम वीतरागत्वम विभार निश्चय। जो वीतरागता विभार निश्चय अविरोधी, न कोई विरोध नहीं, लवकुश, न निश्चय का विरोध न विभार का विरोध, दोनों मार्ग हैं। निश्चय विभार अवरोध अनुगम्यमानम भवति, प्राप्त हुआ समहितम, जिसने अभेद रूप से प्राप्त किया है वीतराग निश्चय रत्नात्रय मार्ग, ऐसा जीव सिद्धि। ऐसा अभेद रत्नात्रय निश्चय वार रत्नात्रय में विरोध किए बिना अभेद वीतरागता में तल्लीन है, वही सिद्धि का मार्ग है। न पुनर्न्यथा अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। छुल्लक जी, अन्य कोई मोक्ष मार्ग न को, अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं, एकमात्र वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है। ओ वीतरागता की उपलब्धि, वीतरागता की उपलब्धि जैसे जैसे जैसे
केले के पुष्प में केला होगा, और केला वृक्ष नहीं होगा तो केले फल की अनुपलब्धि है, अन्यथोत्पत्ति। ऐसी विभार निश्चय रत्नत्रय में ही वीतरागता होगी। रागियों के वस्त्रधारियों की वीतरागता की उपलब्धि नहीं होगी। जो समय सार की वीतरागता है, जिससे भगवान बना जाता है, वो मित्र रत्नात्रय धारी निर्गंत योगीश्वर के ही होगी। और रत्नात्रय जब तक नहीं है तो वीतरागता की अन्यथोत्पत्ति। कौन टाल सकता है सत्य को? इसलिए तीन सागर जी भाई प्रमोद चौधरी कहे महाराज जी इतना धन इकट्ठा करा दो तो कहना भाई तुम क्या बात नहीं कर रहे हो, हम बैंक में कैशियर थे, बहुत गिने बहुत देखे हैं, उनमें आनंद होता तो आज मुर्राज बन के न बैठते। इसलिए ऐसा विचार करना, कहीं किंचित मात भी धन धरती में कई राग मत कर बैठना। जन पर जन में कोई राग नहीं है, आए जाए नमोस्तु आशीर्वाद में ज्ञायक स्वभाव में सिद्धि न पुनर्थ। जो साधु बन के भी यशोधर जी धन धरती राग रंगनियों से बात नहीं करें, वे तो अपने घर की लाज दुहरा रहे हैं। व्यवहार नहीं ना, सुनिए, व्यवहारने से भिन्न साध्य साधन भाव आलम, भिन्न साध्य साधन का अवलंबन करके अनादि अलयमानादि भेद भाषित, भेद से भाषित बुद्धि सुखी ने अवतरंती, सुख से अमृत सुखी न अवतरंती, सुख से वो पूर्ण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। तीर्थम प्रार्थम कहा, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। निश्चय रत्नात्रय, अभेद रत्नात्रय बहुत कठिन है, बहुत सफल है, लेकिन जिन जीवों को यहाँ तक पहुँचने की क्षमता नहीं है, उन्हें अपने जो भेद रत्नात्रय है, प्राथमिक प्रारंभ शिष्य को उसको अच्छे से पालना चाहिए। वो सुगमता से उसमें प्रवेश कर जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग सरल है। धन्य श्रावक से टीचे, इन सारे श्रावकों को देश के संपूर्ण श्रावक देकर के इनको धन्यवाद देना। क्यों? इस कलयुग में भी निर्गंत मुनियों को नमोस्तु कर रहे हैं। खोटे काल में भी घर द्वार छोड़ करके आप मुनियों की आहारचर्या करा रहे हो। धन्य तुम्हारे परिणामों की निर्मलता। अपने घर के संतानों को बोल करके मैं साधु की सेवा करने जा रहा हूं। मित्र, इस श्रावकों का मोक्ष मार्ग है। मत सोचना कैलाश पाटनी कभी जीवन में कि मेरे कुछ कोई है नहीं है। निर्गंत सेवा से बड़ा तुम्हें क्या चाहिए? जरूरी नहीं कि 24 घंटे कोई हमारी प्रशंसा करे। मित्र एक बात कहूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बोला 1 करोड़ रुपए तेरे पास है और यहां नहीं है, बैंक में पड़े हूं, उसकी अनुभूति आती कि नहीं आती? हाँ, क्या रोज ऐसे खोलते हो, रोज बिखेरते हो, पर 24 घंटे आनंद लेते हो बेटा कि 1 करोड़ है हमारे पास? ऐसे ही मित्र, जिसके हृदय में देवसा गुरु की भक्ति की संपत्ति है, कोई न कहे कि भक्त है कि नहीं, तब भी भक्ति है, उसकी अनुभूति का आनंद लूटो। राजू, हर व्यक्ति कहता भाई राजू कहाँ है इस समय? बोले पंडाल में होगा गुरु जी के पास। ऐसे मुर्दास जंगल में जा रहे हैं, बिहार कर रहे हैं, कोई सोच रहा है ये नंगे लोग कहां घूम रहे हैं? अरे तुम्हें नंगा दिख रहा है, वो तो चंगा है, रत्नात्रय रत्न लिए बैठा है।
आइए, तथा ही इदम, अब देखिए विस्तार कर रहे हैं। तथा ही इदम श्रद्धे इदम श्रद्धेयम, इदम श्रद्धे इदम अश्रद्धेयम। इधर देखो साक्षात यह श्रद्धेय है, ये अश्रद्धेय है, भेद करना चाहिए। पंच परम गुरु श्रद्धेय है, जो पंच परम गुरु के स्वरूप से भिन्न है, अश्रद्धेय है। श्रद्धा इदम, इदम श्रद्धा, यह श्रद्धा है। इदम श्रद्धान, ये श्रद्धान है। इदम ज्ञेयम, यह ज्ञेय है। कितने भंग चल रहे हैं, यह ज्ञेय है। इदम अज्ञेयम, अयम ज्ञेय ज्ञातमिदम, यह ज्ञात है। ज्ञानमिदम, इधर ज्ञान है। चरणीयम इदम, ये चरणीय है। यह अचरणीयम, यह अचरणीय है। विपिन सागर जी, ये चरणीय है, अचरणीय है। कितना विवेक चाहिए। ये चरणीय है, अचरणीय है। ये करने योग्य है, ये अकरण्य योग्य है। अचरणीयम, चरितम इदम चरणमिति, चरित इदम, यह चरित है। चरणमिति, इस प्रकार से कर्तव्यम अकर्तव्यम, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। 24 घंटे सुलभ लव, 24 घंटे बेटा इतना विवेक होना चाहिए। भोजन करने थाली पे बैठे ये सूत्र आना चाहिए। किम खाद्यम अखाद्यम, पेयम पेयम, ये खाद्य के खाद्य, ये पेय के पेय है। ऐसा नहीं कि भूखे तो कुछ भी पी डालो, प्यासे कुछ भी पी डालो, भूख कुछ भी कर, नहीं। किम पेयम किम अपेयम। अरे हाथ मिले हैं, सिर मिला है, नमस्तु नमस्तु नमस्कार, नहीं। किम श्रद्धेयम किम अश्रद्धेयम, बोल रहे हो वचन मिले, अरे क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। पैसे हाथ में तो ऐसा नहीं कि फेंकते रहो, अर्थी पे फेंकने जा रहे हो कि गड्ढे में डालने जा रहे हो, कि श्री जिनालय में श्रीफल लेके 3 लोग के नाथ के चरणों में तुम चढ़ाने जा रहे हो। मोती भैया, इतने रहस्य पता होना चाहिए जीव को। कर्तव्यम कर्तव्यम कर्म विभागत लोके ना, इसका कर्तव्य कर्तव्य कर्तृत्व कर्म विभाग अवलोकन, लोकालोक, ऐसे कर्म विभाग लोकन लोकल सित पेश लोत्साह, ऐसा जिसमें लोकालोक को देखने का उत्साह है। सनई सनई, बस पूर्ण कर रहा हूं, सनई सनई, धीरे धीरे। अब देखो कितनी सहजता में ले जा रहे हैं। धीरे धीरे व्यवहार से ये सब जान लो। अभी जाने का मन करना कि सलाह कैलाश भैया, व्यवहार से जान लो। फिर सनई सनई, धीरे धीरे मोह मल उन्मूलनता, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मुंह हटाते चले जाओ। अब इसका मुंह हटाओ, इसका मुंह हटाओ, इसका मुंह हटाओ। कितनी सुंदर विधि बता रहे। धीरे धीरे मोह मूल्यंता, कदाचित ज्ञानान मत प्रमाद तंत्रिया, कदाचित पूरी विधि बता रहे, कोई छोड़ नहीं रहे। कदाचित ज्ञान, कदाचित ज्ञान मद प्रमादात, अज्ञान से, उन्माद से, प्रमाद से तंत्रिया, तंत्रित होकर के, प्रमाद से तंत्रित होकर लग करके शिथिलता। पंडित जी होता है, पंडित जी होता है। माता जी एक एक बात को कितने ऐसा लग रहा है सभी के जीवन की पूरी बातें खोल के रख दी हैं। कदाचित शिथिलता बढ़ गई। शिथिलता आत्माधिकार से आत्मनो, यदि शिथिलता के अधिकार से आत्मा आने पर न्याय पथ प्रधान। जय हो, ऐसे करो चक्रिय, जय हो। इन मुनियों के चरणों को धोकर रखा। माता बोल क्यों
ये जगत में कोई अपराध करे तो पुलिस को खोज के ले जाना पड़ता, डंडा मार के जेल में ले जाना पड़ता। धन्य मुराद, इनके मन में कहीं जरा सा पाप हो गया, शिथिलता आ गई, ये कोई डंडा लेके नहीं जाता, ये स्वयं दंड संहिता की कटघरे में खड़े हो जाते हैं। हे गुरुदेव प्रायश्चित दो। कभी प्रायश्चित में कमी नहीं होना चाहिए, उलसित भाव से प्रायश्चित लेना चाहिए। ऐसा नहीं चेहरा लटका करके, 2 जीव चले गए, दे दो, देना हो तो, ओहो हो कोई आप एहसान करने आए हो, सोच जा रहे लोग संग बोले प्रायश्चित। आपको मालूम होना चाहिए, न्यायाधीश अपनी गद्दी पे बैठता है तब न्याय करता है। ऐसा नहीं कि चलते चलते कहीं प्रायश्चित दे दो। जब गुरु सिंहासन पर बैठे, अपने आसन पर बैठे, तब जमीन पर सिर टेको, करो बार बार प्रार्थना, तब मिले तुमको प्रायश्चित। हंसी तो पाएंगे और क्या कर पाएंगे। शीतलता आत्मनिष्ठ न्याय पथ प्रदर्शनार्थ, अपने न्याय के पथ को दिखाने के लिए प्रयुक्त प्रचंड दंड अनित्या। आहा पंडित जी, प्रयुक्त प्रचंड दंड नीतिया, तो प्रचंड दंड की नीति है, उसका नाम है प्रायश्चित शास्त्र। पुनः पुनः दोष तत्प्रायश्चितम, पुनः पुनः दोष के अनुसार से दत्त प्रायश्चितम, दत्त प्रायश्चित संतोषतम। उसको ऐसे नहीं, अब गुरुजी ने 2 पास दे दिए, 10 माला दी, 50 माला, कब फेरूंगा, फिरती हमसे क्या लेने आए, काय थे नहीं फिरती, अब काय चेहरा बना रहे हो, जाओ फिर अपने घर। संतुष्टम संतुष्टताश्च आत्मो भिन्न विषय श्रद्धान, ऐसे आत्मा को भिन्न विषय का श्रद्धान ज्ञान चरित्र आरोप्यमान संकृष्य, ऐसा भिन्न सादृश्य। यानी अब मैं कल मिलता हूँ, आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एक धोबी, आचर महाराज धोबी दिखा, धोबी और सुब्रसार है क्या, गया कि फल्गु नदी में कैसे धोबी पत्थर पे पछाड़ पछाड़ के धो रहा था, पछाड़ पछाड़ धो रहा था। अरे भैया धोबी को तो पैसा देना पड़ा, बोला सुन ले सुधार अपनी गति बिगड़ जाएगी, ले लेकर रोज प्रायश्चित। धोबी को तो पत्थर पैसे देना पड़ते हैं। यहाँ तो गुरु ये क्या कह रहे हैं, जैसे पत्थर पे पछाड़ पछाड़ के कपड़े का मल निकाला जाता है, ऐसे गुरु के चरण जाकर पछाड़ पछाड़ के अपने अंदर आत्मा पाप निकाल दो, धो लो धो लो। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न महावीर स्वामी की।